नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर सप्ताह अपने फेसबुक पेज पर एक साप्ताहिक लेखन विषय देते हैं और इस विषय पर चयनित रचना को हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत करते हैं। इस बार हमारा साप्ताहिक विषय था बचपन की यादें, जिसके लिए हमारे पास कई प्रविष्टियां आई थी। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इसी विषय पर चयनित एक संस्मरण, जिसका शीर्षक है यादों की जंजीरें, जिसे लिखा है आदरणीय लेखिका जया शर्मा जी ने। तो आइए सुनते हैं उनका यह संस्मरण। बचपन में रेलगाड़ी में जल्दी से चढ़कर और कूदकर बच्चों का खिड़की वाली सीट पकड़ना, सीट ना मिलने पर इधर उधर देख सीट की तलाश करना, या फिर पहले से बैठे हुए यात्री से बेझिझक सीट की गुहार लगाना। बचपन में यह सब कितना मनमोहक था। छोटा बच्चा देख यात्रीगण भी जल्दी मान जाते थे। वे बच्चे को थोड़ी जगह दे देते या अपनी गोद में ही बिठा लेते। फिर रास्ते भर बच्चे शोर मचाते, अरे वो देखो, वो पेड़ पीछे छूट गया, वो नदी भी तो छूट गई, देखो देखो घर भी तो पीछे छूट गए, वो देखो कितने सारे आम के पेड़। दूर दूर तक खेतों को देखकर बच्चे खुश हो जाते थे। पुल से गुजरती ट्रेन के नीचे सड़क देख बच्चे चिल्लाते, अरे हमारे नीचे तो लोग जा रहे हैं, हम उनके ऊपर से जा रहे हैं। कभी कभी खिड़की वाली सीट पर बैठे बच्चे गांव से गुजरती ट्रेन के साथ भागते बच्चों को देखकर खुशी से ताली बजाते और कहते, हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया, हम तो आगे निकल गए। वो तो बहुत पीछे रह गए, पर यह सब बचपन में बचपना था। पर अब जब देखती हूँ तो सच में ऐसा लगता है जैसे कुछ आगे बढ़ने के लिए हमने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है। हमारे बचपन को सहेजे हुए हमारा प्यारा सा घर, वो घर का आंगन, आंगन में लगा वो नीम का पेड़, यह सब जरूर हमें याद करते होंगे, जो अपनी बाहों में पड़ी रस्सी पर हमें झूला झुलाते थे और हम पींगे भर भर कर हवा से बात करते थे। बचपन में घर के बीच में जो हमने आम की गुठलियां बोई थी, उनके अब हरे भरे पेड़ उग आए होंगे और आम के उन पेड़ पर फल लग गए होंगे और वो हमें जरूर याद कर रहे होंगे। अमरूद के पौधे लगाते हुए हम लोगों ने कितना शोर मचाया था। पानी से सींच सींच कर रोजाना उसके बड़े होने की प्रतीक्षा करना कितना रोमांचक रहा था। आज फलों से लदे वो अनार के पेड़ भी तो अपनी मिठास के साथ हमें याद करते होंगे, हमारी राह तकते होंगे। कोने में संभाल कर रखी गई मांझे की चरखी, जिस पर लिपटा मांझा हमारी पतंग को आसमान की सैर कराता था और हमारी पतंग आसपास की पतंगों को काट कर हमेशा विजेता बनती थी, वो भी तो हमें जरूर याद करती होगी। जिस साइकिल पर हमने पहली सवारी की थी, दोस्तों के बीच नई साइकिल के साथ अपनी उम्मीदों को पंख लगाए थे, अभी भी हमारी यादों को अपने में वो समेटे हमारी ही तो राह तकती होगी। हमको याद कर खुश होने वाली गांव की चौपाल जरूर हमारा इंतजार करती होगी। बहुत आगे आ गए हम लोग और अब अनजाने से चक्रव्यूह में फंसे हम अपने बीते दिनों से मिलने जाने के लिए बेबस नजर आते हैं। एक अनजाने से मोहपाश में बंधे हम जब पिछले दिनों को याद करते हैं तो एक नई उष्मा हम महसूस करते हैं। आगे भविष्य की आशाओं और उम्मीदों के साथ हम उड़ान भरने के लिए तो तैयार हैं, मगर आगे बढ़ते बढ़ते अपने पैरों में इन यादों की जंजीरों को भी हम पाते हैं। लेकिन ये जंजीरें हमें जकड़ कर नहीं रखती, बल्कि यादों की ये जंजीरें हमें हमारे जड़ों से जोड़े रखती है।
तो दोस्तों, ये था लेखिका जया शर्मा जी द्वारा लिखा गया एक सुंदर सा छोटा सा संस्मरण। मैं आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लेखिका को प्रोत्साहित ज़रूर करें। अगर आप भी अपनी रचनाओं को हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं, तो भाग लेते रहिए पिटारा की अलग-अलग प्रतियोगिताओं में। हमारे फेसबुक पेज पर जाकर आप भी अपनी रचना भेज सकते हैं। फेसबुक पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए अलविदा।